सो यू सेड यस, बट आपका मन अभी भी डाउट कर रहा है। आपकी एंगेजमेंट हो गई है बट स्टिल यू आर डाउटफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। अगर ऐसा है तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट ब्रोकन। और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके साथ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन डाउट्स का क्या मतलब होता है, इनको फिक्स कैसे करना है और आप कैसे ये निर्णय लो और समझो कि ये एंगेजमेंट, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल, पावरफुल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ, जिससे इमीडिएटली अप्लाई करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब जिस बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते हैं वो ये है फ्रेंड्स कि देखो, जो बहुत सक्सेसफुल मैरिजेस भी होती है ना, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उन्होंने भी शुरुआत में डाउट किया। देखो, लाइफ में इतना बड़ा चेंज होने वाला है, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। आपका घर चेंज होने वाला है, आपका टाइम टेबल चेंज होने वाला है, आपका रूटीन चेंज होने वाला है, हो सकता है आपका खान पान चेंज होने वाला है, हो सकता है आपकी लैंग्वेज चेंज होने वाली है, आपके फाइनेंसेस चेंज होने वाले हैं। इनफैक्ट 2 फैमिलीज मर्ज हो रही हैं, आपकी एक न्यू फैमिली ऐड होने वाली है। तो सोचो कि लाइफ में अगर इतना बड़ा चेंज आएगा तो क्या डर नहीं लगेगा, नर्वसनेस नहीं होगी क्या? बस हमें इतना समझना है कि ये जस्ट एक प्री वेडिंग एंशियसनेस और नर्वसनेस है, या एक्चुअली ये रेड सिग्नल्स हैं। क्या ये एक्चुअली हमारी गट फीलिंग्स हैं जो हमें किसी चीज़ के लिए सचेत कर रही है? तो इस वीडियो में मैं वो डिकोड करने में आपकी हेल्प करूँगी। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स हों और ये समझ लें कि ठीक है, ये कॉमन है, ये सभी लोगों के साथ होता है। अगर मैं मेरे पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ तो भी ये होना ओके है, राइट? सो यू एक्सेप्ट योर सेल्फ विद दिस फीलिंग। नंबर 2, कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। और ये कुछ सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं या कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये एब्सोल्युटली ओके है। जैसे कि एम आई चूजिंग द राइट पर्सन? क्या मैं शादी के बाद खुश रहूँगी या नहीं? एम आई सेटलिंग फॉर लेस देन वॉट आई डिजर्व? विल वी ग्रो टुगेदर? या कभी हम बाद में अलग हो जाएंगे? ये सारे डाउट्स बहुत कॉमन हैं। दीज थॉट्स डोंट मीन दैट your relationship is wrong or something is wrong with you. They just mean that you are human and you care about your future. Now let's understand the good doubts versus some red flags. अगर आपको शादी या वेडिंग, उसके प्लानिंग और उसके बारे में नर्वसनेस हो रही है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। अब नाउ टू सॉल्व ऑल दिस यू कैन स्टार्ट विद आस्किंग दीज क्वेश्चंस। खुद से ये सवाल पूछो सो दैट हमको क्लैरिटी आएगी। सबसे पहला, डू आई फील सेफ बीइंग माई ट्रू सेल्फ विथ माई पार्टनर? मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ वैसा ही रहने में मुझे सेफ फील होता है, मुझे हैप्पी लगता है? नंबर 2, कैन वी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विदाउट क्रूअल्टी? देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बट अगर बहुत ही क्रूअल एटीट्यूड आ गया, वॉयलेंट एटीट्यूड आ गया तो गड़बड़ है। क्या हम आर्ग्यूमेंट्स को बिना किसी वॉयलेंस के, बिना बहुत ही ओवर जाए, हैंडल कर सकते हैं? नंबर 3, डू वी शेयर कॉमन कोर वैल्यूज? या लाइफ की जो कोर वैल्यूज है हमारी, क्या वो सेम है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ या मैं ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं ज़्यादा डर रहा हूँ या डर रही हूँ? इसका कंपैरिजन देखो। एक तरफ ये होता है कि हाँ, हम बहुत एक्साइटेड हैं बट थोड़ा सा डर है। कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा डरे हुए, वो एक्साइटमेंट ही फील नहीं हो रहा है। और लास्ट सवाल कि क्या अभी अगर आपके पार्टनर जितना आपने समय बिताया है उसके बाद अब अगर आपके पार्टनर को रिकन्सिडर करना पड़े, मतलब कि मान लीजिए कि ये रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, जो भी फिक्सेशन है वो नहीं हुआ था और अब वापस से अगर आपके पार्टनर आपको मिलेंगे तो क्या आप आपके ही पार्टनर को चूज़ करोगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगे। नाउ आपने अगर ये सवालों के जवाब दे दिए हैं तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है टॉकिंग टू योर पार्टनर। इन सारे सवालों के जवाब के बाद अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी भी बहुत डाउटफुल हूँ, एंशियस हूँ, तो आपको आपके पार्टनर से बात करनी है। आई नो दिस इज़ स्कैरी बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर आपने कितना अच्छा समय साथ में बिताया हो, कितना ही खुश हो, पर ये डाउट्स अगर मैरिज में जाएंगे ना तो वो बाद में जाके मैग्नीफाई हो जाएंगे और चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा समय देना ज़्यादा बेहतर है रैदर देन बाद में समय ख़राब करना। क्योंकि वैसे भी पता है, मैरिज के पहले हम ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं और मैरिज के बाद एक बार ऐसा होता है ना कि हमने वो ब्रिज पार कर लिया तो हम थोड़ा सा ग्रांटेड हो जाते हैं, तो शायद चीज़ों को हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एनीवेज, योर फियांसे इज़ नॉट योर माइंड रीडर, राइट? तो उनको वो सारी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी जो आपके दिमाग में चल रही हैं? हो सकता है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो पर आपके बिहेवियर में वो चीज़ें दिख रही है, तो आपके पार्टनर आपसे पूछ भी रहे होंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बट यू डोंट वांट टू स्पॉइल थिंग्स, तो आप नहीं शेयर कर रहे हो।
मगर अब आपको आपके पार्टनर से शेयर करना है कि देखो सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एंग्शियस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जैसे मुझे डर लग रहा है कि शायद ये मैरिज होगी तो हम लोग बदल जाएंगे, या मुझे डर लग रहा है कि हम मनी कैसे मैनेज करेंगे. सो व्हाट्सएवर डाउट्स यू हैव इन योर माइंड दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, गो एंड टॉक अबाउट देम विथ योर पार्टनर. और एक हेल्दी पार्टनर ना, पता है, इसको शट ऑफ नहीं करेंगे, आपको पनिश इन चीज़ों के लिए नहीं करेंगे, रैदर दे विल बी अंडरस्टैंडिंग. और अगर सोचिए कि अभी आपके डाउट्स और आपके वरीज, आपकी एंग्जाइटीज़ आपने अपने पार्टनर के साथ शेयर करी और वो अभी ही बहुत रिसेप्टिव नहीं है, आपको शट डाउन कर देते हैं या डांट देते हैं, तो बाद में तो ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अराइज होंगी. तो लाइफ की किसी भी चीज़ को लेके अगर आप नर्वस हो तो लाइफ पार्टनर तो सपोर्टिंग चाहिए ना. अगर लाइफ पार्टनर सपोर्टिंग नहीं होगा तो आगे की नर्वसनेस हम कैसे हैंडल करेंगे. हाँ, हमें खुद स्ट्रांग होना है, बट लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ब्रिंग क्लैरिटी. अगर आप एंगेज्ड हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो और डाउटफुल हो, तो ये स्टेप्स आपको काफ़ी क्लैरिटी लाएंगी. सबसे पहला, टेक सम स्पेस फॉर योर सेल्फ. टेक अ फ्यू डेज ऑफ. इस बारे में किसी से हम बात नहीं करेंगे और सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे. कई बार हम प्रेजेंट सिनेरियो में इतने उलझे होते हैं, शादी की बातों में, रिलेशनशिप में, हमारे करियर में, कि हम उतना स्पेस ही नहीं देते हैं कि हम एक अच्छा निर्णय ले पाएँ. सो टेक अ ब्रेक, गो ऑन अ सोलो ट्रिप, गो ऑन वेकेशन, जो भी आपको करना हो, whatever your way, but take some time off for reflection without interruption of anybody, so that you can take the decision on every doubt that you have. Number 2 is write it out. सी, जर्नलिंग एक बहुत पावरफुल टूल है. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर होती हैं हमें पता नहीं होती हैं, बट द मोमेंट स्टार्ट राइटिंग, आपके सारे फियर्स, आपकी सारी फीलिंग, आपके सारे डाउट्स, आप सब बस लिखना चालू कर दो. आप जब लिखते जाओगे वो पता भी नहीं होगा कि आपके अंदर से क्या चीज़ें हैं जो बाहर आएंगी और आपको क्लैरिटी आने लगेगी. नंबर 3, सीक अ थर्ड पार्टी हेल्प. यानी कोई रिलेशनशिप कोच, कोई मेंटर, कोई और समझदार इंसान जिसको आप रिलाई करते हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, आप उनको अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो. तो वो एक थर्ड आई व्यू से, एक समझदार, एक एक्सपीरियंस्ड व्यू से इस चीज़ को देखें, आपको हेल्प कर पाएँ देखने में कि इन डाउट्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे. 4th स्टेप, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है ये. क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुअलाइज योर फ्यूचर 5 years फ्रॉम नाउ. अभी से 5 साल बाद का अपना फ्यूचर अपने पार्टनर के साथ विजुअलाइज करिए. और वो विजुअलाइज करते हुए अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, मतलब दीज आर जस्ट नॉर्मल डाउट्स. मगर अगर आपको थोड़ा सा डर आया, आपके माथे पे शिकन आई, देन इट रियली नीड्स सम वर्क. 5th, it's absolutely okay to pause. So pause everything for some time. I know this is a hard call, but for example, अगर आपके 6 महीने बाद आपकी शादी है, कुछ महीने 1 साल बाद शादी है, एंड यू आर इनडिसिसिव, और ये शादी आपको एक प्रेशर क्रिएट कर रही है. कई बार मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि काम में मन नहीं लग रहा, ये जो डाउट्स हो रहे हैं. तो सबसे पहले पता है हमें वो प्रेशर हटाना ज़रूरी है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कॉल ऑफ योर मैरिज, पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ट्रैक करना है और आपने कोई हैवी बैग पहन के रखा हुआ है, आई नो आपको ये बैग लेके जाना है ट्रैक पे ऊपर, पर थोड़ी देर के लिए अगर वो बैग उतार के हमने रख दिया, आराम कर लिया, अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया, फिर उस बैग को पहना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हार्म नहीं है. तो क्यों इतना परफेक्शन होना. आप पॉज लो, चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करो, पार्टनर से बात करो, और उस जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस में उस भार को हटा दो. ठीक है, जब उस भार को आप हटाओगे तो आप बेहतर निर्णय ले पाओगे और रिलैक्स हो पाओगे. अब ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद 2 चीज़ें होंगी. ईदर यूल अंडरस्टैंड कि एक टेम्परेरी नर्वसनेस है जो पार्टनर से बात करके, थेरेपिस्ट से बात करके या खुद जर्नलिंग करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. बट दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, दीज आर रियल रेड फ्लैग्स एंड आई कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप. दोनों केसेस में आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी रिलैक्स्ड एंड वर्क ऑन थिंग्स. अगर सेकेंड सिनेरियो है तो आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, हुसोएवर इज इन्वॉल्व, आप उनसे जाके शेयर करें. और अगर आप ये प्रोसेस कर चुके हैं तो अभी आपके पास रीजंस होंगे, वैलिड रीजंस होंगे. पहले तो क्या होगा कि आप सिर्फ इतना ही कह रहे होगे कि यार डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये सही है या नहीं है. इतने वेग रिस्पॉन्सेज में कोई भी आपकी हेल्प कैसे कर सकता है. पर अगर ये वीडियो की सारी चीज़ें आपने फॉलो करी हैं, सो नाउ आपके पास क्लैरिटी होगी, तो आप अपने पेरेंट्स से क्लैरिटी पे बात कर सकते हैं कि सी, मेरा वैल्यू सिस्टम ऐसा है और इस लड़की का वैल्यू सिस्टम ऐसा है, तो अब हम मैच नहीं होंगे एंड दीज माइट ब्रिंग क्लैशेस. Or if you are calling off your marriage or postponing your marriage, taking some time, so it is not selfish and it is not weak. Rather, it is sign of real courage
and it is for the betterment of marriage and relationship. I always say better a delayed wedding than a rushed divorce. सो आज समय देना एक इन्वेस्टमेंट है, और अगर अभी ये नहीं दिया, नहीं समझा, इन इमोशंस को कैटर नहीं करा, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को डाउट कर रहे हो तो इन सारी प्रोसेसेस को फॉलो करो, क्लैरिटी बिल्कुल आएगी. एंड ट्रस्ट मी, यू आर एब्सोल्युटली ओके टू फील दिस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और आपके क्या डाउट्स हैं, आपके क्या फियर्स हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, और आपके फियांसे, आपकी फियांसी से इस चीज़ को ज़रूर शेयर करो. उन सभी फ्रेंड्स से शेयर करो जिनकी शादी होने वाली है. दिस माइट हेल्प देम.